प्रॉब्लम ऑन एजेस, आयु संबंधी सवाल। सबसे पहली वीडियो के अंदर यह बताया गया था कि जो प्रॉब्लम ऑन एजेस जो टॉपिक है ना, इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 टाइप के आते हैं। रेशियो के ऊपर बेस्ड, इक्विडिस्टेंट रेशियो, और थर्ड पार्ट है इक्वेशन। 2 वीडियोस कवर अप हो चुकी है, ये वाले टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं, ये वाला बच रहा है। आज इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन है, एज मदर was 4 times as old as 10 years ago. After 10 years, she will be twice only. Find the present age of A. इस क्वेश्चन में यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लग रखा है और यहाँ पर फुल स्टॉप लग रखा है। इंग्लिश की भाषा में अगर इन्वर्टेड कॉमा के बाद में जो सेंटेंस लिखा जाता है ना, वो पहले वाले का ही भाग माना जाता है। जैसे कोई लड़की कहती, तुम अच्छे तो हो पर कमाते नहीं हो, तो कमाते नहीं हो और अच्छे हो, ये दोनों अलग अलग शब्द नहीं है, एक ही सेंटेंस है, थोड़ा सा धीरे बोला गया है, उसके ऊपर दबाव ज़्यादा डाला गया है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष पूर्व। इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूजन पता क्या होती है, यहाँ पर प्रेजेंट का रेशियो नहीं दे रखा, पास्ट और फ्यूचर का रेशियो दे रखा है, और पास्ट और फ्यूचर के रेशियो से प्रेजेंट की एज निकालनी है हमें। देखते हैं। कह रहा है एज मदर वाज 4 टाइम एज ओल्ड एज ए। 10 वर्ष पूर्व ए की माँ की जो एज थी ना, वो ए की 4 गुना थी। फिर कह रहा है 10 वर्ष बाद वह कितनी हो जाती है, दुगनी। पास्ट का क्या है रेशियो, जैसे ये मदर और सन के ब्रैकेट में लिख लूंगा ए, क्योंकि यहाँ पे एज दे रखा है, ठीक है। तो मदर थी 4, तो सन कितना था, 1, ठीक है। अब फ्यूचर का रेशियो दे दिया, अब वो क्या हो चुकी है, ट्वाइस, यानी कि वो 2 है और ये 1 है, ठीक है। अब इक्विडिस्टेंस रेशियो वाला लगेगा, इनके बीच में अंतर समान नहीं है। 4 और 1 के बीच में अंतर कितने का है, 3 का, 3 से मल्टीप्लाई करो। 2 और 1 के बीच में अंतर कितने का है, 1 का, 1 से मल्टीप्लाई करो, तो रेशियो क्या आ जाएंगे, 4:1 और 6:3। अब 4 में से 1 गया तो 3, 6 में से 3 गए तो भी 3, 4 से 6 पे आएंगे तो 2, और 1 से 3 पे आएंगे तो 2, ठीक है। ये वाला देखना होता है, वो कितना है, 2 रेशियो। अब 2 रेशियो बराबर किसके लिखे,
10 ईयर नहीं 20 ईयर। क्यों? क्योंकि 10 साल पहले, सपोज करो ये 0 नंबर है, ये न्यूट्रल है, इसे प्रेजेंट मान लो। 10 साल पहले और 10 साल बाद, इसका मतलब ये 10 और ये 10 है। अब ये नेगेटिव नंबर होता है क्योंकि 0 से इस साइड क्या होते हैं नेगेटिव, इस साइड जाओगे तो पॉजिटिव, तो 10 माइनस 10, ठीक है। तो 10 + 10 = 20। इसलिए पिछले 10 साल और अगले 10 साल जोड़ करके कितने बनेंगे? 20 साल। तो 2 रेशियो बराबर 20 साल। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी? 10 साल। हमसे क्या पूछा है? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। प्रेजेंट का तो रेशियो ही नहीं है हमारे पास, तो एक काम करो, ये 1 है, इसका मतलब 10 ईयर, प्रेजेंट में आने के लिए 10 प्लस कर दो, कितना आंसर आ गया? 20 ईयर। ऐसा ना करना चाहो तो 3 × 10 30 ईयर। भविष्य की बता दी। 10 साल पीछे चले जाओ, -10 कर दो, कितना आ जाएगा? 20 ईयर्स, ठीक है। क्वेश्चन है, the father age is 4 times as much as the sum of age of his 3 sons या 3 children, but 6 years hence his age will be twice of his sons. Then find the age of father. क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी समय जो फादर था ना, उसकी एज अपने तीनों बच्चों की एज के सम के कितनी थी? 4 गुना थी। अब मैंने शब्द का बताया था कि हैंस कभी भी यूज होगा, इसका मतलब क्या होता है? फ्यूचर इंडिकेट कर रहा है, वरना अगला बिल देख लो। तो इसके हिसाब से सपोज करो फादर 4 इंटू, अब उसमें क्या बोल रहा है? सम ऑफ द एज ऑफ हिज 3 चिल्ड्रन। कई बार ये होता है कि हम सोचते हैं फादर एज इज 4 टाइम, फादर 4 गुना है तो फादर की तरफ मल्टीपल का निशान होगा। ऐसा नहीं होता है। जिसके बारे में बताया जाता है ना कि जो 4 गुना है, अगर मैं इधर ही 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये इक्वल टू का निशान नहीं लगाऊंगा फिर मैं, क्योंकि वो बराबर तो हुई नहीं। तो इक्वल टू का निशान लगा रहा हूं, इसलिए मेरे को यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गई पहली इक्वेशन। दूसरी क्या कह रहा है? 6 साल बाद, 6 साल बाद फादर भी 6 साल बड़ा हुआ होगा, तो फादर +6। अब पहले बोल रहा था 4 गुना, अब 4 गुना के बजाय कितना हो गया? 2 गुना। अब जो ये सन थे, इनकी भी एज बढ़ी है, S1
प्लस S2 6 6 6, यानी कि उनकी कितनी बड़ी 18। अब दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे? पहली इक्वेशन से S1 S2 S3 की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि क्या आएगी F/4। उसको यहाँ पुट कर देंगे, उससे फादर की एज आ जाएगी। देखो कैसे, S1 प्लस S2 प्लस S3 इज इक्वल टू F/4 फ्रॉम 1। क्वेश्चन तो लिख लिया होगा। तो यहां से क्या क्लियर हो गया कि F/4। इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो F+6 इक्वल टू ट्वाइस इनटू S1 S2 S3 की जगह पे क्या लिख देंगे F/4 प्लस 18। F+6 ट्वाइस इनटू 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये दो इसको 2 पे काट देगा। अब ये दो इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो कितना बनाएगा 2F प्लस 12 इक्वल टू F प्लस 72। जो सेम टर्म होती है वो एक साइड चली जाती हैं। 2F को इधर ही रहने दो, F को इधर ले आओ, माइनस F और 72 माइनस 12, F इक्वल टू 60। तो फादर की एज क्या आ गई 60 साल। फादर एज इक्वल टू 60 ईयर, 60 साल है पिता की आयु, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, A man age is 150% of what it was 10 years ago, but 75% of what it will be after 10 years. Find present age of man. ठीक है। अब देखो कह रहा है कि एक व्यक्ति की आयु 150% थी उसकी कुछ भाग कब 10 साल पहले, अब कितना रह गई है 75%। इसको देखते हैं, इसको क्या बोला जाता है परसेंट। दो शब्दों से बना हुआ है ये, पर प्लस सेंट। सेंट का मतलब होता है 100, ठीक है। तो अगर किसी शब्द के आगे परसेंट लगा रखा है और इस परसेंट को आपको हटाना है तो 100 से डिवाइड कर दो, और अगर लगाना हो तो मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां पर क्या है, हमें हटाना है 150% इज इक्वल टू 150/100। इसको हम 3/2 लिख सकते हैं। इसका मतलब है पास्ट और प्रेजेंट की एज का रेशियो आ गया, पास्ट इज टू प्रेजेंट। संभावित सी बात है पास्ट के अंदर वो छोटा ही होगा प्रेजेंट से। तो सपोज करो अगर प्रेजेंट में 10 साल का है तो पास्ट में 5 साल का, 8 साल का, 9 साल का, मतलब प्रेजेंट से छोटा ही होगा। तो छोटे वाले रेशियो को पास्ट के नीचे और बड़े वाले को प्रेजेंट के नीचे, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है कि 75% ऑफ व्हाट इट विल बी आफ्टर 10 ईयर।
अब फ्यूचर की बात बता रहा है। 75% इज इक्वल टू 75/100, 3/4, 25 के टेबल से। ठीक है, अब ये किस किस का रेशियो है? ये है प्रेजेंट और फ्यूचर का। तो प्रेजेंट इज टू फ्यूचर। प्रेजेंट का यहां पे दे रखा है 3, या इसमें भी लगा लो। फ्यूचर में वो बड़ा ही होगा प्रेजेंट से। अगर प्रेजेंट में 10 साल का है तो फ्यूचर में 12 साल या 15 साल का होगा। तो इसका मतलब है प्रेजेंट का रेशियो क्या है? 3, और फ्यूचर का क्या है? 4। अब हमारे पास ये रेशियो आ गई, इन्हीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट और प्रेजेंट का रेशियो क्या दे रखा था? 2:3। और प्रेजेंट और फ्यूचर का रेशियो क्या दे रखा था? 3:4। जब कभी भी मिडिल टर्म या जो इनके बीच वाली टर्म है अगर वो सेम होगी तो हम इसको एज इट इज नीचे लिख सकते हैं। बट अगर बाय चांस ये सेम ना हो, ये 3 हो और ये 4 हो, तो हम क्या कर सकते हैं? रिवर्स मल्टीप्लिकेशन, कि यहां पर 4 है तो यहां पर 4 से मल्टीप्लाई, यहां पर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई, तो भी रेशियो सेम हो जाएगा। अब यहां पर क्या है? पास्ट का 2, प्रेजेंट का 3, फ्यूचर का 4। दोनों टर्म्स के अंदर 10-10 साल की बात हुई है। इसका मतलब ये 10 साल पहले का रेशियो है और ये 10 साल बाद का रेशियो है। 2 से 3 पर आने पर कितने का चेंज? 1 का चेंज। इसका मतलब एक रेशियो की वैल्यू क्या है? 10 साल। हमसे किसकी पूछी है? प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट का रेशियो क्या है? 3 रेशियो, तो 3 × 10 दैट इज इक्वल टू 30 ईयर्स। तो इंसान की वर्तमान आयु क्या है उस मनुष्य की? 30 साल। ठीक है, ये प्रॉपर क्वेश्चन है इक्वेशन वाला। हालांकि इस क्वेश्चन को मिटा करके इसको सोल्व करना पड़ेगा, पर क्वेश्चन समझा देते हैं। इफ 6 years are subtracted from Ranadhir age and remainder should be divided by 18,
then the present age of his grandson Anup is obtained. If Anup is 2 years younger than Mahesh, whose age is 5 years, find रणधीर age. कभी भी ऐसे क्वेश्चनों में, ये जो इक्वेशन वाले क्वेश्चन है, अगर इफ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है ना, तो हमेशा दो इफ मिलेंगे. पहला इफ यहां पर है और दूसरा यहां पर है. अगर पहले वाले इफ को पढ़ करके इक्वेशन बनाने लगे तो क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज होगा, क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से होती है. कई बार क्वेश्चन की शुरुआत बीच में से होती है. यदि, ये जो शब्द है ना यदि, ये थोड़ा सा है खतरनाक. अगर बोल दिया जाए किसी को भी, अब सीधी सी बात है, क्या तुम मुझे कुछ दे सकते हो? यदि वो तुम्हारे पास चीज होगी जब तो दोगे, अदरवाइज तो नहीं दे पाओगे. तो यदि थोड़ा शब्द है खतरनाक. यहाँ पर दो चीज है, एक इफ यहाँ पर दे रखा है, दूसरा इफ यहाँ पर दे रखा है. अगर आप यहाँ से इक्वेशन बनाओगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा. ऐसा नहीं है क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, क्वेश्चन सोल्व होगा बट टाइम लेकर सोल्व होगा. अब पेपर के अंदर क्या चीज की कमी है? टाइम ही तो नहीं है. एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 40 से 45 सेकंड है. पढ़ने के अंदर इतना समय लगा देंगे तो सोल्व कैसे कर पाएंगे? तो इसको मिटा देता हूं मैं. तो जो दूसरा वाला इफ था ना, वहां से क्वेश्चन क्या कह रहा था? इफ अनुप इज 2 years younger than महेश whose age is 5 years, यानी महेश की एज कितनी है? 5 साल. ठीक है, महेश की एज तो कितनी है? 5 साल. और जो महेश है ना, उससे 2 साल छोटा कौन है? अनुप. 2 साल छोटे का मतलब क्या है? उसकी एज कितनी आ गई? 3 साल. अब पहले वाले इफ से इक्वेशन बनाओ, उसके अंदर आप पुट कर दो आराम से. उसमें क्या बोला गया है कि रणधीर की एज में से 6 साल घटाओ. 6 साल घटाने के बाद में उसको 18 से डिवाइड करो. जब आप डिवाइड कर दोगे तो आपको अनुप की एज ऑब्टेन होगी. अगर आप पहले वाले से करते तो यहां पर आप क्या लिखते? अनुप लिख देते. फिर यहां से सोल्व करने की सोचते तो सोल्व नहीं होता, फिर आपको दोबारा दूसरे वाले इफ को देखना पड़ता. इसलिए पहले ही दूसरे वाले इफ को देख लो. तो अब यहां पर अनुप की एज हमें पता है, वो कितनी है? 3. तो r-6 18 गया, 3 से मल्टीप्लाई हुआ, कितना हो गया? 54. r इक्वल टू 54 प्लस 6, r इक्वल टू 60. इसका मतलब है रणधीर की एज कितनी आ गई? 60 वर्ष. ठीक है. तो कभी भी अगर इफ वाले इक्वेशन पार्ट आते हैं प्रॉब्लम और एजेस वाले टॉपिक पे, तो हमें क्या देखना होगा कि इफ वाले के अंदर 2 इफ होंगे, एक पहले और एक क्वेश्चन के बीच में. जो बीच वाला इफ है उससे क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें.
कह रहा है द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज ट्वाइस द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। यानी कि लड़कों की जो औसत आयु है ना वह दुगनी है लड़कियों की संख्या की। अगर लड़के की संख्या 5 है तो लड़कों की औसत आयु कितनी होगी 10। ठीक है, अगर लड़कियों की संख्या 10 है तो लड़कों की औसत आयु कितनी होगी 20। फिर कह रहा है द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, जो पहले दे रखा है बॉयज उसका रेशियो कितना होगा 4। फिर दे रखा है गर्ल्स, इसका रेशियो कितना होगा 1। तो द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास ऑफ 50 इज 4:1। देन फाइंड द टोटल एज इन ईयर्स ऑफ बॉयज। अब 4 और 1 का मतलब कितना है 5 रेशियो, कितने के बराबर 50 स्टूडेंट। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई 10। इसका मतलब लड़कियों की संख्या कितनी है 10। लड़कों की औसत आयु एवरेज एज कितनी हो गई 20 साल, क्योंकि वो लड़कियों की संख्या से दुगनी है। अब हमसे क्या पूछा है टोटल एज इन ईयर्स ऑफ बॉयज। लड़कों की संख्या कितनी है 40। 40 को 20 से गुना कर दो 800 साल। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन है इक्वेशन के प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना प्रॉपर इक्वेशन वाले क्वेश्चन, वो ये माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में कुछ क्वेश्चन आते हैं। इन क्वेश्चन के अंदर एक फैमिली के मेंबरों की कुछ एवरेज एज दे रखी होती है, फिर किसी की शादी होती है या किसी बच्चे का जन्म होता है, उस बच्चे की एज पूछी जाती है या कभी कभी दुल्हन की एज पूछ ली जाती है। तो इस पे क्वेश्चन है हालांकि इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए कोई ट्रिक तो होती नहीं है, प्रॉपर ट्रिक नहीं है इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए, केवल समझ से ही करा जा सकता है। इस क्वेश्चन में एक वर्ड का यूज केस का मतलब क्या है एवरेज। एवरेज क्या होती है एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ टर्म्स इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। उससे क्या आ जाएगी एवरेज एज निकल करके आ जाएगी। हम इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को समझो। इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 साल पहले फैमिली के अंदर 5 मेंबर थे और उनकी औसत आयु कितनी थी 17 वर्ष। ठीक है, फिर एक बच्चे का जन्म होता है, पर अब भी उनकी जो औसत आयु है ना वह समान रहती है। तो बताइए बच्चे की एज क्या होगी। चलो पहले कितने मेंबर थे 5, इसका मतलब 17 × 5 85। अब सदस्य कितने हो गए 6, क्योंकि एक बच्चे का जन्म हो चुका है। एवरेज एज अभी भी सेम, वो कितनी हो गई 102।
अब ये जो नंबर है ना 102, इसको लो। अब ये बता रहा है 3 साल पहले की औसत एज क्या थी? 17। जो व्यक्ति जो 5 सदस्य पहले थे, 3 साल बाद उनकी हरेक की आयु 3-3 साल बढ़ी होगी ना, तो 5 आदमियों की कितनी बढ़ गई? 15। ठीक है, 85 पहले ही थी, 85 और 15 100, 100 माइनस कर दो, 2 साल बच्चे की उम्र आ गई। तो व्हाट इज द एज ऑफ बेबी? 2 इयर्स। हो सकता है समझ में ना आया हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है। दोबारा बता देता हूं। सदस्यों की पहले संख्या कितनी थी? 5, औसत आयु 17, इसका मतलब 85। अब ये है 3 साल पहले की, 3 साल बाद में कितने हो गई? 102। तो ये जो 5 सदस्य थे, ये हर एक व्यक्ति 3-3 साल, इनकी उम्र भी तो बढ़ी होगी ना, तो कितनी बढ़ी इनकी? 15। 85 से 102 के बीच में अंतर कितना है? 17 साल का। 17 साल में 15 साल तो इन 5 आदमियों की बढ़ी, तो एक व्यक्ति बचा या एक बच्चा बचा, उसकी उम्र कितनी होगी? 2 साल। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इससे थोड़ा हार्ड, उससे इसका लेवल थोड़ा ऊपर है क्या? एक घर है, एक घर के अंदर माता पिता व पुत्र रहते हैं, जिनकी औसत आयु कितनी है? 42 वर्ष। कब? एट द टाइम ऑफ मैरिज, यानी लड़के की जब शादी कर रहे थे उस समय उनकी औसत आयु कितनी थी? 42 साल। अब 3 व्यक्ति थे, तो माताओं क्या लगा, चलो ठीक है लड़के की शादी कर देनी चाहिए। उससे पहले इन्होंने अपनी औसत एवरेज या औसत आयु चेक करी, जो कितनी आई? 42 साल। अब शादी हो गई, तो दादी की इच्छा थी कि पोता भी हो जाए, तो 1 साल बाद में क्या हुआ? इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु कह सकते हैं या बालक कह सकते हैं। ठीक है, 1 वर्ष पश्चात एक बच्चे का जन्म होता है उनके घर में। ठीक है, उसके बाद में एक सिचुएशन और देते हैं
कि आफ्टर 6 ईयर ऑफ मैरिज, विवाह के 6 साल पश्चात जब इनकी औसत आयु चेक की गई फैमिली की, तो वह कितनी आई? 36 साल। तो हमें यह बताओ, ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन, कि ब्राइड की एज बताओ एट द टाइम ऑफ मैरिज, यानी जब लड़की की शादी कर रहे थे उस समय लड़की की उम्र कितनी थी। ठीक है, यहां पर 3 आदमी हैं, फादर प्लस मदर सन, जिनकी एवरेज एज क्या है? 42। एवरेज का मतलब क्या होता है? सम ऑफ टर्म्स इक्वल टू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, 42 इंटू 3 आदमियों की है, तो ये कितनी हो गई? 126। अभी सिर्फ इसको देखना ध्यान से सिर्फ। उसके पश्चात यहां पर सदस्य कितने हैं? 3। अब शादी हो गई लड़के की, अब लड़के की शादी हो गई तो 4 आदमी हो गए, 1 साल बाद 5 हो गए, क्योंकि बच्चे का जन्म भी हो गया। तो फादर प्लस मदर प्लस सन, इसकी वाइफ और इसका बच्चा। ठीक है, अब बताया जाता है कि इनकी औसत आयु कितनी हो गई? 36। 36 इंटू 5 करेंगे, ये कितनी आ जाएगी? 180। अब हमसे क्या पूछा गया है कि बताइए एज ऑफ ब्राइड। ठीक है, ये वाला लिख लेना, इसको मिटा करके समझाऊंगा। जो दूसरा वाला नंबर था ना 180, उसको लिखो यहां पर। ठीक है, हमें बतानी है दुल्हन की एज। 180 में से 126 माइनस कर दो, क्योंकि ये एवरेज एज थी किनकी? मदर की, फादर की और सन की। इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? 54 वर्ष। ठीक है, अब हमें बतानी है एट द टाइम ऑफ मैरिज। अब जो लड़की है ना वो 6 साल बड़ी हो चुकी है। सपोज अगर उसकी कुछ एज x है तो वो कितनी हो चुकी है? x + 6। हमें कब की बतानी है? पहले की। इसके अंदर मदर, फादर, सन और वाइफ, इनके 6 साल जुड़ रखे हैं, और बच्चे के चिल्ड्रन के कितने जुड़ रखे हैं? 5 साल, क्योंकि 1 साल पश्चात बच्चे का जन्म हुआ था, शादी हुई, शादी के बाद में 1 साल लगा, बच्चा पैदा हुआ, तो 1 साल तो माँ के पेट में रहा था, उस ईयर को तो कैलकुलेट करेंगे नहीं। कितने साल का बच्चा होगा? 5 साल का, तो वो माइनस होगा। तो 6 मदर की, 6 फादर की, 6 सन की और 6 वाइफ की, प्लस 5 किसकी? बच्चे की। तो 24 + 5 29। 54 में से 29 माइनस कर दो, 25 वर्ष। ये ब्राइड की एज थी एट द टाइम ऑफ मैरिज। हो सकता है समझ में ना आए, दोबारा बता देते हैं। मदर, फादर और सन की एवरेज एज क्या थी? 126 साल। ठीक है, यानी कि 42 एवरेज थी और 126 उनका टोटल सम आया। अब टोटल में किसकी कितनी थी ये हमें नहीं पता। अब एक लड़की है, उसकी शादी करवा देते हैं वो इसके साथ में। शादी करवाने के पश्चात बताया जाता है कि 6 साल बाद अब उनकी औसत आयु कितनी हो गई है? 36। जब ये लगाया तो वो कितनी बनी? 180। 180 में 126, तो इसी 126 तो माइनस हो जाएंगे, क्योंकि वो पहले की उनकी एवरेज एज थी, हमें एज निकालनी है। अब बचा कितना? 54। ये जो 54 है इसके अंदर 6 साल तो ऐड भी हो रखे हैं, 4 आदमियों के 6 साल और बच्चे के 5 साल, तो 6 चौका 24, 6 × 4 24 + 5 बच्चे की 29। जब ये 29 साल माइनस कर दी तो 25 साल दुल्हन की एज हो गई। ठीक है, तो व्हाट इज द एज ऑफ ब्राइड? 25 ईयर्स। ठीक है, तो एजेस जो टॉपिक है ना, कुल मिलाकर के 3 वीडियो के अंदर बताया गया है। हालांकि ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, और इससे जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में वो भी ज्यादा नहीं आते, 1 या 2 ही आते हैं। मेनली 3 टाइप है, रेशियो, इक्विडिस्टेंट रेशियो और
इक्वेशन। 3 पार्ट के अंदर से सबसे हार्ड वाला पार्ट है ना वो इक्वेशन वाला है, ठीक है। रेशियो वाले क्वेश्चन तो सोल्व हो जाते हैं, पहले शायद रेशियो वाले आते थे, आज के टाइम पे रेशियो वाले क्वेश्चन आते भी नहीं है, बहुत कम चांस होते हैं कि रेशियो वाले क्वेश्चन आए। अभी क्वेश्चन किससे आते हैं, ये जो इक्वेशन वाले ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ये आते हैं, इनको थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाता है। अब सपोज करो जैसे ये क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या बोला गया, फाइंड द एज ऑफ ब्राइड एट द टाइम ऑफ मैरिज। अगर इसकी जगह क्या बोल दे, फाइंड द एज ऑफ ब्राइड, इतना मिटा देगा, कितना क्या लिखेगा, सिर्फ एट प्रेजेंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 25 साल है, 6 साल जो आपने माइनस करे थे ना वो इसके अंदर ऐड कर दो, तो 31 वर्ष क्या आ गई, दुल्हन की एज आ गई, कब, वर्तमान की। तो क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, हल्का सा चेंज किया, क्वेश्चन हार्ड हो गया थोड़ा सा, ठीक है। इसके अंदर से कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो वो है कि इसके कॉन्सेप्ट को, आपको इसकी भाषा को समझना होगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ठीक है।